रामपुर गांव में एक और मेहनती नौजवान रहता था। उसका नाम था सूरज। वो गांव के ही मुखिया के बिरयानी के ठेले पर काम करता था। सूरज के हाथ की बिरयानी पूरे गांव में मशहूर थी। लोग दूर दूर से खाने आते थे। उस दिन सूरज ठेले के पास खड़ा होकर बड़े ध्यान से बिरयानी पका रहा था। तभी अचानक मुखिया जी तेज कदमों से आए और कठोर स्वर में बोले, अरे सूरज, ये बिरयानी खत्म होते ही घर आ जाना, कुछ काम है तुम्हारे लिए। मगर मुखिया जी, बिरयानी खत्म होते होते रात हो जाती है, फिर मैं बहुत थक जाता हूँ। मुखिया जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो क्या हुआ? जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब मैंने ही तुम्हें रहने को घर दिया, 2 वक्त का खाना दिया, ये सब यूं ही नहीं मिला तुम। सूरज चुप हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब दबाव झलक रहा था। चुपचाप काम खत्म कर और घर आ जाना, बहस मत करना। ये कहकर वे ताना भरे और वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद गांव का एक आदमी सूरज के पास आया। अरे सूरज, बुरा मत मानना, पर ये मुखिया जी के पास काम करना छोड़ दे। तू इतनी बढ़िया बिरयानी बनाता है, अपना खुद का ठेला खोल भाई, खूब चलेगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बहुत कीमती चीज मुखिया जी के पास है। जब तक वो नहीं मिल जाती मैं कहीं नहीं जा सकता। वह आदमी हैरान हो गया। ऐसी क्या चीज है भाई जो तू मुफ्त में इतना काम करता रहता है? तुम नहीं समझोगे, रहने दो। लेकिन एक दिन मैं वो चीज वापस ले आऊंगा। फिर मुखिया जी के पास काम नहीं करूंगा। ये कहकर सूरज वापस अपने ठेले की ओर चला गया। उसके कदम भारी थे, लेकिन आंखों में जिद चमक रही थी। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था, बस एक बार मुखिया जी मुझे वो राज बता दे या वो चीज मुझे वापस मिल जाए तो मैं आजाद हो जाऊंगा हमेशा के लिए। सूरज की जिंदगी भी बदलाव की दहलीज पर खड़ी थी, पर कोई नहीं जानता था कि सूरज की कौन सी चीज मुखिया के पास है। अगले दिन अम्मा अपने रोज के नियम से जल्दी उठी। ताजी ताजी सब्जियां तोड़ी और टोकरी में भरकर गांव की ओर निकल पड़ी। रास्ते में ही एक परिचित ग्राहक मिला। अम्मा, जल्दी से 1 किलो प्याज और आधा किलो भिंडी दे दो। अरे बेटा, इतनी जल्दी जल्दी क्यों? घर पर मेहमान आने वाले हैं, इसलिए आपको रास्ते में ही रोक लिया। जल्दी से दे दो। कोई बात नहीं बेटा, रुक, अभी देती हूँ। अम्मा ने सब्जियां तौलकर दे दी और आगे अपनी रोज वाली जगह जा बैठी। अम्मा, आज भी वही टमाटर देना, मैं 2 किलो ले जाऊंगी। दे दूंगी बेटा, जितनी चाहे ले जाओ। औरत सब्जियां लेकर चली गई। उस दिन अम्मा की अच्छी बिक्री हो गई, लेकिन हमेशा की तरह कुछ सब्जियां बची गईं। चलो आज कुछ नया करते हैं, देखते हैं कोई ठेले वाला सब्जियां लेता है क्या। ऐसा सोचकर अम्मा एक ठेले पर पहुंची। वो पाव भाजी का ठेला था। जैसे ही अम्मा पास पहुंची, ठेले वाला बोला, अम्मा बताओ, कैसी पाव भाजी बनाऊं, बटर वाली या स्पाइसी? अरे बेटा, मैं पाव भाजी खाने थोड़ी आई हूँ, मैं तो ये बची हुई सब्जियां बेचने आई हूँ। अरे अम्मा, मैंने तो सुबह ही सब्जियां ले ली थी। बेटा, अगर ले सको तो ले लो, आधे दाम में दे दूंगी। ये सुनकर ठेले वाला खिल उठा। अम्मा, आधे दाम में? फिर तो ठीक है। पूरी टोकरी कितने में दोगी? बस 50 रुपए दे दो बेटा। सौदा जबरदस्त है, दे दो दे दो। ठेले वाले ने तुरंत पैसे निकाल कर दे दिए। अम्मा ने सारी सब्जियां उसे थमा दी, फिर उत्सुक होकर पूछ बैठी, बेटा एक बात बताना, मैंने जो पूरी टोकरी दी उससे कितने रुपए की पाव भाजी बनेगी? अम्मा, कम से कम 500 रुपए की तो आराम से बन जाएगी। ये सुनकर अम्मा हैरान रह गईं। इतना मुनाफा? अम्मा वहाँ से चल दी, लेकिन मन में ठेले वाले की बात घूमती रही। रास्ते में उन्हें सूरज का बिरयानी वाला ठेला दिखा। वहाँ भारी भीड़ थी। अम्मा ने भीड़ देखी और मन में सोचा,